जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसे महान हस्ती के पास पहुंचे हैं जो भगवान का दूसरा रूप है, और हम बात करेंगे उनसे। द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के एमडी हैं डॉक्टर जतिन मल्होत्रा जी। लेकिन हम बात करेंगे 2020 के कोरोना की, और हम बात करेंगे 2021 की, क्योंकि 2020 बस अब कुछ ही पलों का मेहमान है और 2021 आने वाला है। तो कोरोना का नाश होगा वैक्सीन से। तो हम वैक्सीन के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे कि कोरोना की जैसी महामारी की बीमारी में एक वैक्सीन को लेकर देश कहाँ तक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये विदेशों के जो वहाँ के सोसाइटी है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मेंबर भी हैं। अमेरिकन सोसाइटी है वहाँ के भी मेंबर हैं। और इनके हाथों में ऐसे ऐसे इनके हुनर है कि जो केस ये सॉल्व करते हैं वो देश दुनिया में सुर्खियाँ बन जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही इन्होंने केस में 40 चाकू निकाले थे, और वो 40 चाकू की जो रिसर्च करने के लिए वो पेट में से निकाले गए थे व्यक्ति के, और वो व्यक्ति सही सलामत है इस समय। फिलहाल हाथों में हुनर हो, देश दुनिया सभी को कहती है, डॉक्टर दूसरा रूप होते हैं। तो सर, स्वागत है डॉक्टर जतिन मल्होत्रा जी। 2020 हम बीत रहा है और बस कल का दिन ही बाकी है, तो जश्न मनाया जा रहा है। फिलहाल हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पे जश्न पे रोक लग गई है, और कई दुबई जैसे विदेशों की बात करें जहाँ पे लोग जाते थे, टूरिस्ट बहुत कम जा रहा है वहाँ पे। जश्न मनाएं या ना मनाएं ये तो लोगों पर डिपेंड है, पर कम से कम हम एक प्रार्थना करें और एक अरदास करें कि 2021 में वैक्सीन भी आ जाए और कोरोना का नाश भी हो। वैक्सीन के बारे में जो इस समय मुद्दा है, वैक्सीन आएगी कब आएगी, देश में आएगी तो कैसे लगेगी, लोग जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को आप बताएं, और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रार्थना भी हम लोग मिलकर करेंगे कोरोना 2021 में बिल्कुल, जैसे अब गिनती कुछ कम हुई है इस हफ्ते, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये वैक्सीन है क्या चीज़। वैक्सीन तो किसी भी बीमारी में हो, चाहे स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, किसी भी बीमारी में, ऐसे ही कोविड भी है, उसकी वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है कि हमारे बॉडी में उससे लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं, और उस एंटीबॉडीज़ जब बन जाती हैं तो वो उसके बीमारी के अगेंस्ट काम करते हैं, ताकि बीमारी वायरस हमारे अंदर जाएगा लेकिन हमारे एंटीबॉडीज़ उसे मार देंगे जी। सो इसे वैक्सीन कहते हैं। तो ये वैक्सीन बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, बन रही है, बिकॉज करीब 6 कंपनियां भारत में वैक्सीन बना रही हैं, जिसमें कैडिला है, बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट है। तो ये तो मेन कंपनियां हैं, और भी कंपनियां हैं, 6 कंपनी के करीब ये वैक्सीन, कोई फर्स्ट स्टेज में है, कोई सेकंड स्टेज में है, कोई थर्ड स्टेज में है, ये सभी स्टेजेस में चल रही है जी। और काफ़ी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में ये वैक्सीन आ जाएगी जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन लगेगी उसको जी। बिकॉज जनता या पॉपुलेशन तो इंडिया की बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ के करीब हुई जी। उसमें ये सिलेक्ट करना कि ये वैक्सीन लगेगी किसको जी। इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है कि ये वैक्सीन किसको सबसे पहले लगानी चाहिए जी। ये तो कॉमन सेंस है और सभी को पता है कि ये वैक्सीन हेल्थ ऑफिशियल्स को तो लगनी ही है जी। हेल्थ ऑफिशियल्स मींस जो डॉक्टर्स, जो नर्सिस हैं, जो हेल्थ का स्टाफ है, सारा का सारा जी। जो फ्रंट पे आके काम किया जिन्होंने, उनको ये वैक्सीन लगाने का एक स्कोप तो है। लेकिन उसके साथ ही हमने डिसाइड किया, पूरे इंडिया ने डिसाइड किया है कि 50 साल के ऊपर लोगों को, जो 50 साल के ऊपर जनता है, 50 साल के ऊपर जनता करीब अगर हम डाटा देखें तो 50 साल से ऊपर 26 करोड़ इंडिया में पॉपुलेशन है जो 50 साल से ऊपर है। 26 करोड़ बंदों को जो वैक्सीनेशन है फर्स्ट फेज में लगनी है जी। उसमें उसके बाद 1 करोड़ बंदा ऐसा है जो कैंसर से पीड़ित है जी। या जिनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ भी है उसमें, लेकिन कैंसर से पीड़ित लोगों को भी, बिकॉज उनमें इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। अगर वायरस अटैक करना बड़ा इजी होता है, तो वायरस अगर अटैक करता है तो उनमें मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी और ज़्यादा हो जाती है जी। 50 साल से ऊपर लोगों को इसलिए चुना गया है बिकॉज हमने पिछला सारा का सारा रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की है, जिसे हम स्टडी कहते हैं, जो पिछले कई महीनों से चल रही है, कि जो मोर्टेलिटी इंडिया में हुई है, जितनी भी मोर्टेलिटी हुई है, वो सारी की सारी 80% मोर्टेलिटी जो है उसमें 50 साल से ऊपर के लोगों की हुई है। तो उनको बचाना ज़रूरी है कि 50 साल से ऊपर के लोगों को अगर 80% मोर्टेलिटी हुई है, तो उनको अगर हम वैक्सीनेशन करके सेव कर लें तो हमारा एक तो चेन टूटेगा, एक हमारी मोर्टेलिटी कम होगी। बिल्कुल। किसी भी वैक्सीन का, रादर किसी भी मेडिसिन का, वैक्सीन तो है ही है, किसी भी इवन मेडिसिन का क्रिटिकल केयर में या किसी पैंडेमिक में, इसमें एक ही मकसद होता है कि हम सबसे पहले इसकी मोर्टेलिटी कम करते हैं।
कि बंदे तो मरने कम हो, कम जी बिल्कुल जनता मरनी कम होएगी, उसके बाद ही सारा सिस्टम चलेगा। नो डाउट ये हमारा मकसद या एम हमेशा ही रहा है कि जब भी वैक्सीन लगती है तो हम चेन रिएक्शन तोड़ना चाहते हैं। अगर आपसे मुझे होना है, मैं आपको वैक्सीन लगा दूं तो आपको ही नहीं होएगा तो मुझे नहीं होएगा, तो ये एक चेन टूट जाए। तो चेन तोड़ने में हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं और 50 साल से ऊपर वाले बंदे हैं, इनको अगर हम फर्स्ट फेज़ में कवर कर लें तो इसमें टोटल मिला के करीब 30 करोड़ की जनता को हमने एक सुरक्षा कवच देना है। 30 करोड़, अगर हम 30 करोड़ में कामयाब हो गए तो उतनी देर में और आगे वैक्सीन आ जाएगी। बिल्कुल सर, ये वैक्सीन कितनी महंगी होगी वैसे? कुछ आम लोगों के क्या सरकार फ्री लगानी चाहिए या आम लोगों कैसे, जैसे मैं समझता हूँ पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, तो ये एक ऐसी बीमारी है कि हमें वैक्सीन के बिना जब तक सभी पूरा वैक्सीन नहीं होंगे तो खतरा बना रहेगा जिन लोगों पे वैक्सीन नहीं हुई। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ऐसी इसमें नहीं है। ऐसा पोलियो वाला वैक्सीन जो चीज़ है वो डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। इसमें हमने बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी बनानी है। सारे के सारे पूरे इंडिया को वैक्सीन लगाना पॉसिबल भी नहीं है अभी उतनी प्रैक्टिकल शेप वैक्सीन को मिली भी नहीं है, उतनी वैक्सीन बनी भी नहीं है, वो ट्रायल फेजेस में है। तो सबसे पहले तो इसकी चेन तोड़नी है। मैं आपको पहले भी बता चुका, मोस्ट वल्नरेबल जो पर्सन्स हैं, जैसे ओल्ड एज, मोर देन 50, ओल्ड तो नहीं कह सकते लेकिन मोर देन 50, और उसमें बाकी सारे कैंसर एंड ऑल दो पेशेंट, उनको लगानी है, उससे चेन रिएक्शन टूटना है। और दूसरा आपने कहा कॉस्ट की, देखो कॉस्ट इसमें मैटर भी नहीं कर रही, कॉस्ट इसमें मैटर नहीं करी, ना ही डिसाइड हुआ कितनी कॉस्ट है और कितनी कॉस्ट लगनी है। इसमें डिसीजन जो हुआ है मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये काउंटर पे मिलनी, ये श्योर है ये काउंटर पे मिलने वाली वैक्सीन नहीं है, तो ना ही काउंटर पे मिलनी है ये वैक्सीन। तो कहाँ आप ये सोचो ही मत कि हम काउंटर पे जाके 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार खर्च के वैक्सीन ले लेंगे और अपने आप को लगा। अच्छा, तो ये सरकार देगी? ये सरकार ने ही देनी है। सिविल हॉस्पिटल है, जैसे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, वहाँ से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उनको ही मिलनी है जो मैंने आपको बोला जी। अभी फर्स्ट फेज में वैक्सीन तो उनको ही मिलनी है, तो सरकार ने ही प्रोवाइड करनी है। एक बंदे को लगनी है, उसका डाटा लगना है, उसका डाटा फिक्स होना है और जाना है, तो उसको सभी को फर्स्ट फेज में मतलब सेकंड फेज के बारे में कोई डिसीजन नहीं है। अच्छा सर, अभी इसी 2-4 दिन पहले की बात है, कोरोना का कोई नया रूप भी देश में आ गया क्या? हाँ, ये न्यू स्ट्रेन आया है कोरोना का। ये क्या है? ये स्ट्रेन जो, बिकॉज ये म्यूटेंट स्ट्रेन है, म्यूटेंट स्ट्रेन सिर्फ कोविड का नहीं है, ये हर वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन होता है, ये हर वायरस का, इवन कैंसर जो होता है उसका भी म्यूटेंट स्ट्रेन होते हैं, ये हर वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन होता है। ये म्यूटेंसी कर लेता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, जब उससे शेप चेंज कर ली तो फिर जो आप मेडिसिन उसे देते हो या सारी चीज़ें वो निकारा हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज उसने अपनी शेप चेंज कर ली। आपने इस शेप का बनाई चीज़ तो उसने शेप अब ये कर ली या ट्रायंगल बना ली या कुछ और कर लिया। इसे हम बहुत, मैं लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, इसमें हम इसे म्यूटेंट स्टेज कहते हैं। इसे कोविड अपनी कोरोना वायरस अपनी शेप चेंज कर लेता है, जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। कुछ फॉर एग्जांपल कुछ वायरस हीट से मरने वाला है तो उसने शेप चेंज कर ली, वो हीट से नहीं मरेगा। कुछ वायरस किसी मेडिसिन से मरने वाला है, उसने शेप चेंज कर ली, मेडिसिन को इफेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसने शेप चेंज की है। उस शेप चेंज करने के साथ उसका जो ट्रांसफ़र रेट है मेरे से आपको, उससे कंटेजियसनेस है, शायद ट्रांसफ़र रेट है या इन्फेक्शसनेस कह लो, वो उसका बढ़ गया है। लेकिन उसका मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी जो है, मोर्टेलिटी है, मरने वाली चीज़ है, वो नहीं बढ़ी है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारी वैक्सीनेशन जो है, जो हम वैक्सीन बना ली है या किसी भी फेज़ में है, उसको उससे उतनी ही पोटेंसी से हम उसको मास एंटीबॉडीज़ बना के उसको किल कर सकेंगे या उसको अटैक नहीं करने दे पाएंगे। तो इसलिए वैक्सीन से डरने वाली बात नहीं है। नया स्ट्रेन भी वैक्सीन उतनी ही काम करेगी जितनी पुरानी स्ट्रेन में काम करेगी। बहुत बड़ी बात की आप। सबसे बड़ी बात है कि 2021 का आगमन बस अब कुछ ही घंटों के बाद होना है, और जिस तरह इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि वैक्सीन आने से हम इतना सुरक्षा कवच दे पाएंगे, और वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया, जो नया कोरोना का रूप आया है वो भी इन्होंने बताया। तो हम और भी बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कल नया साल है और जश्न का माहौल है। जिनके परिवार में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या जिनके परिवार में कोई ना कोई ऐसा केस आया, मोहल्ले में आया है, तो क्या ऐसे लोगों को सड़कों पे, जैसे लारेंस रोड की बात करें, वैसे तो कर्फ्यू लग जाना है, जैसे प्रशासन ने कह दिया कि हम 10 बजे बाद कर्फ्यू, हमारा वही रूटीन रहेगा। तो डॉक्टर साहब, कर्फ्यू तो रहेगा, लेकिन क्या नैतिकता के या देश के खातिर या अपनों के खातिर जो कोरोना पॉजिटिव परिवार रहे हैं या उनके आसपास के लोग या जो कोरोना पॉजिटिव खुद रहे हैं,
तो क्या उनको ऐसे इस जैसे हम जश्न मनाते हैं, मेरा ख्याल ये जश्न मनाने वाला साल तो नहीं है, बहुत से देशों में जश्न नहीं मनाया जा रहा, पर अगर बाहर लोग निकलते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो, सबसे पहली बात यह है कि पुलिस प्रशासन के लिए, पुलिस और प्रशासन के लिए, इवन प्रेस के लिए, सभी के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये काम करना तो बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा कोविड पॉजिटिव था या किसका परिवार था, किस मोहल्ले से है, वो बाहर ना निकले, बाकी निकल जाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। लगाना तो सभी को एक जैसा ही पड़ेगा। तो सरकार ने बड़ी क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी है, सभी को आ गई हैं कि ये होटल्स में कोई पार्टीज नहीं होगी, किसी जगह पे प्राइवेट पार्टीज नहीं होगी। कर्फ्यू तो रोज लग ही रहा है, फर्स्ट तक कर्फ्यू है, 10 बजे के बाद तो कर्फ्यू है ही है। तो ये बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं कि इस बार कोई भी कहीं भी टेंट नहीं लगेगा, डीजे नहीं बजेगा, और ना ही कोई एकत्रित हो सकेंगे बहुत सारे बंदे। ये तो हमारा भी हॉस्पिटल में हर साल पिछले 6 सालों से हम भी न्यू ईयर में पीछे पार्टी करते रहे हैं, लेकिन इस बार हमने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि कोई पार्टी बिल्कुल नहीं गैदरिंग होगी, सब अपने अपने घर। बिल्कुल सही बात, पार्टी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना के संकट काल में हमने बहुत कुछ खोया है, और देश दुनिया उन्नत करे, विकास करे, और कोरोना का नाश हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, कोरोना जो वायरस है, ये एक कोई केमिकल है, किसी का भड़काया वायरस है, या कोई कुदरती, ये बहुत बड़ी बीमारी कुदरती है या वायरस है, मशीनों से तैयार वायरस, क्या है ये देखो, वायरस मशीनों से तैयार होना तो हमने पहले कभी सुना नहीं था। जैसे फर्स्ट टाइम की हिस्ट्री में कभी सुना है कि वायरस को मशीन से तैयार किया, चाइना ने किया, किसने किया, ये भी हमें पता नहीं। नहीं पता। ये तो अमेरिका वाले भी लगे हुए हैं, सारी दुनिया लगी हुई है ये देखने में कि ये नेचुरल वायरस है, जैसे बाकी सारे वायरस हैं। हमारे पास वायरस की मेडिकल में तो पूरी लिस्ट है कि हम गिन भी नहीं सकते, जिसमें मैं कुछ स्मॉल पॉक्स है, ये मीजल्स है, या ये रोटा वायरस है, डायरिया करता है, तो ये सारे वायरसेस हैं। तो इवन हर्पिस सिम्प्लेक्स है, स्किन का वायरस है, सो बहुत सारे वायरस। ये आते कहाँ से? हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। वायरस पैदा कैसे होते हैं? वायरस जैसे बैक्टीरिया होता है वैसे वायरस नहीं, तो कहीं ना कहीं इसके जन्मदाता के पीछे गलती किसकी है? वायरस पैदा होने में गलती किसकी है? कुदरत की गलती है या मानव की गलती है? नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है, तो ये अपने आप ही ये अपने आप ही डेवलप हो जाता है, इसमें कोई किसी की गलती नहीं है। किसको हो जाना है ये भी किसी की गलती नहीं है। कुछ वायरस ऐसे हैं जो हमारी गलती के कारण हमारे अंदर चले जाते हैं, या एक्सीडेंटल हमारे अंदर, जैसे हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी का वायरस आज का नहीं है, कितने सालों से, अभी तक भी पूरा ट्रीटमेंट नहीं कोई कर पाया, पूरा ट्रीटमेंट आज तक भी नहीं हो पाया। सिर्फ ऐसे ही है कि ठीक है, किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसको आपने ये वाली दवाई दी और वो लंबा खिंच गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी इलाज करते रहे, जब कोरोना को कोई इलाज ही नहीं है, कोई दवा ही नहीं बनी है, केवल वैक्सीन है, तो फिर कोरोना का इलाज क्या होता रहा है? हॉस्पिटल में क्या इलाज होता रहा कोरोना का? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, जैसा कहते हैं कि कोरोना की दवाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि कोरोना की दवाई नहीं है। अभी देखो, ओरल मेडिसिन कोरोना की आ चुकी है और बहुत देर से आ चुकी है। जो इनिशियल सिम्टम है, जैसे आपको किसी को पहले दिन अभी बुखार हुआ और हल्की सी खांसी आई और आपने कोविड कराया और पॉजिटिव आ गया, तो उस टाइम में हम उसे मेडिसिन देती हैं 14 दिन के लिए। पहले 17 दिन के लिए थी, अब 14 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए आ गई। हम उसे मेडिसिन देते हैं, फेबिफ्लू नाम की या फेविपिरावीर नाम की मेडिसिन है। वो 14 दिन हमने, बहुत हाई डोज है कि पहले दिन बहुत सारी गोलियां खानी पड़ती हैं, 20 गोलियां खानी पड़ती हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर ऐसे चलता है। उसका इलाज है। अगर उस इलाज से हमने सैकड़ों पेशेंट्स ठीक कर दिए जो घर पे ठीक हो गए। जिसने वो स्टार्ट नहीं की, मान लो नहीं स्टार्ट की, 2, 4, 5 दिन निकल गए और लंग्स में लीजन्स आ गए, फीवर 103 हो गया, खांसी हो गई और फटीगनेस आ गई, तो फिर हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हो जाते हैं फॉर कोविड पॉजिटिव, तो उसके पास भी बहुत सारे इंजेक्शन हैं, रेमडेसिविर है, कई तरह के इंजेक्शन हैं जो हम लगाते हैं। उससे भी कोविड काफ़ी चांसेस होते हैं, कोविड रिस्ट्रेन हो जाता है, कंटेन हो जाता है, ताकि पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। तब भी उससे आगे निकल जाते हैं तो पेशेंट को वेंटिलेशन इटसेल्फ इज ए ट्रीटमेंट। जब आप उसकी बात करो कि जो पेशेंट मर रहा है उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, 2, 4, 5 दिन का टाइम लेना है भगवान से, या अपने आप से 5 दिन की मैं और मेडिसिन दूंगा, इसे 5 दिन जिंदा तो रखूंगा, तो जिंदा वेंटिलेटर ने रखा हुआ है, 5 दिन मगर जिंदा रखूंगा तो 5वें दिन 6वें दिन उसका बैकअप आ जाए। अगर वो वेंटिलेटर आपके पास नहीं है तो बैकअप कैसे बैकअप लो? चलिए, बैकअप लाने वाले, इसीलिए तो भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहा जाता है। सर, एक बात मेरे मन में आ रही है बार बार कि चलिए सब कुछ है,
ये सियासत से परे भी है, पर लेकिन देश के साथ जुड़ी है, अपने साथ जुड़ी है। सर, किसानों के मार्फत किसानों को कोरोना नहीं होता, या किसान इतने वहां पे बैठे, वहां पे तो कोरोना की वो बाईपास होके आता है कोरोना, या बाई ईयर होके आ जाता है, क्योंकि रास्ते में तो सारा घेर रखा है। वहां पे मैं गया था, वहां पे मास्क कोई है, तो वहां पे कोरोना कहाँ है? अब बॉर्डर है वो। देखो, ऐसा है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वहाँ कोविड नहीं है, हो नहीं सकता या है नहीं है। ठीक है, लोग परहेज नहीं कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। कोविड पहुंचेगा तो वहाँ भी पहुंचा होना है, कुछ डेथ्स भी हुई हैं, बिकॉज यू नेवर नो, फीवर के साथ हुई, कोविड के साथ हुई, डायग्नोस हुआ, अनडायग्नोस चला गया, ऐसा तो होता है। अभी किसको होना है किसको नहीं होना, ये तो ऊपर वाला का बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात हम करेंगे, फिर हम वही बात करेंगे, बात हमने पहले भी की थी कि जो कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं या जिनके परिवार कोरोना के चपेट में आए थे, तो वो घर से बाहर निकले या ना निकले। मैं तो समझता हूं कि मैं डॉक्टर साहब से भी बात करूंगा, लेकिन अपनी जो समझ है कि अगर आप एक बार किसी ऐसे संक्रमण का आप शिकार हो गए हैं और बाई चांस आप बाहर जाते हैं, भाई भले ही कोरोना पॉजिटिव आप रहे हैं, लेकिन आपने जंग जीत ली, और लेकिन जश्न मनाने के लिए आप जाते हैं, कोई कोरोना पॉजिटिव वाला या आप पर हो जाए तो पहले ही जख्म है और फिर जख्म हरे ना हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने शारीरिक कमजोरी भी अटैक करती है कोरोना। तो सर, जो कोरोना पॉजिटिव रहे हैं या जो उनके या उनके परिवारों को कहीं बाहर निकलते हैं और कोई कोरोना पॉजिटिव कोई नया फ्रेश घूम रहा हो, क्योंकि अभी जैसे आज किसी ने कोरोना पॉजिटिव कराया, रिपोर्ट तो 24 घंटे बाद आनी है, क्या पता कितने ऐसे हो, क्या पता कोई ऐसा हो जो कराता ही ना हो, ठीक है ना। तो कैसे कैसे तो लोग अपना बचाव करें, नया साल मनाएं, अपने घर में प्रार्थना करके मनाएं और कोरोना से बचें। ऐसी कुछ अपील आप भी करना चाहेंगे? मेरी अपील तो सभी से यही है कि कोविड में बाहर जाओ या ना जाओ, अपना मास्क पहन के रखो। ये सभी से यही अपील है। अगर आपको कोविड है, आपने मास्क पहना है, तो काफ़ी चांसेस कम है आप मुझे नहीं दे पाओगे। अगर मुझे कोविड नहीं है तो आपको है, तो मैंने मास्क लगाया, आपने नहीं लगाया, लेकिन मैं काफ़ी चांसेस है कि आपसे मुझे नहीं हो पाएगा। ये 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन कम से कम 50-60% चांसेस तो कम हो जाने हैं। ना मैं आपसे ले पाऊंगा, ना मुझे दे पाओगे, अगर दोनों ने मास्क लगा हुआ है। और दोनों ने एक साथ चम्मच में आइसक्रीम खा ली रात को, उसको चम्मच में आइसक्रीम खा ली, उससे आइसक्रीम से तो कुछ नहीं होता, आइसक्रीम से कुछ नहीं होना, लेकिन आपने मास्क उतार के मुंह खोल लिया दोनों ने, तो एक दूसरे से। तो कुल मिलाकर नया साल मनाएं और आइसक्रीम 2 चम्मच से खाएं, लेकिन ये दोनों चम्मच आपके ही घर के हों, क्योंकि घर पे रहिए और घर पे ही आइसक्रीम का मजा लीजिए, नए साल का मजा लीजिए, और कामना कीजिए और अरदास कीजिए कि 2020 में कोरोना और किसान जैसी समस्या जो हमारे देश को कभी जिंदगी में नहीं झेलनी पड़े, देश दुनिया का 2021 में विकास हो। वैक्सीन आने की बड़ी खबर उन्होंने बता दी, और एक दिन पहले यानी कि 2020 के एक दिन पहले ही डॉक्टर साहब ने हमसे, डॉक्टर जितेंद्र मल्होत्रा जी है, उन्होंने जो हमसे कहा, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगेगी, और लगेगी सबसे पहले ऐसे लोगों को जो समाज के सबसे पहले, मैं समझता हूँ कि हेल्थ चैन होती है, जो हेल्थ दीवार, तो हेल्थ दीवार जो होती है, जैसे कि डॉक्टर है और जैसे कि और भी डॉक्टर का स्टाफ है, जितने भी ऐसे हेल्थ दीवार बनेगी, और हेल्थ दीवार बनेगी वैक्सीन से। वैक्सीन का सुरक्षा कवच तैयार है। तो फिलहाल आप हमें इसी के साथ विदा दीजिए, और 2021 का आपको और आपके पूरे परिवार को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं लाइव भारत की तरफ से, कॉर्पोरेट की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, सारी प्रेस वालों को, सभी को, स्पेशली शुक्ला जी को बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।